साथी कुछ बातचीत में आपके बीच में रखना चाहूंगी। साथी अमिता ने काफी बातचीत रखी है, लेकिन मैं और जोड़ना चाहूंगी कि ये जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति है, ये पूरे हरियाणा में और पूरे देश में सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन है। और ये वो संगठन है जब हरियाणा के अंदर जो बड़ा पुलिस का अधिकारी डीजीपी राठौर, जिसने एक खिलाड़ी लड़की जो रुचिका गिलोत्रा उसके साथ छेड़खानी की थी, और उस डीजीपी राठौर के अगर घुटने टिकवाए हैं, उसको नौकरी से बर्खास्त करवाया है, और उस रुचिका गिलोत्रा ने जो इतना मानसिक रूप से उसको जितना प्रताड़ित किया गया डीजीपी राठौर द्वारा, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसका पूरा परिवार को परेशान किया उस डीजीपी राठौर ने, क्योंकि पुलिस हरियाणा की उसी के अधिकार में थी, और उसके भाई को भी झूठे केस में फंसा दिया गया था। तो मैं बताना चाहती हूँ, यही जनवादी महिला समिति है जिन्होंने उस रुचिका गिलोत्रा के परिवार को न्याय दिलाया और उस डीजीपी राठौर के घुटने टिकाए। यही महिला समिति है साथियों। इसीलिए पहचान करनी पड़ेगी, ये वही महिला समिति है जो हम रोज देखते हैं कि हर रोज महिलाओं के केस हमारे पास आते हैं। आज हालात ये है कि पढ़ी लिखी बेटियां भी एमए की हुई, पीएचडी की हुई, आईआईटी की हुई, 2 साल शादी के नहीं होते, 6 महीने नहीं होते, घर में बैठा दी जाती है, कोई न्याय नहीं मिलता। यहाँ तक कि मर्डर कर दिया जाता है, दहेज का इतना उत्पीड़न किया जाता है कि सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं। गुड़गांव के अंदर इसी तरह का केस आया इसी महिला समिति के पास कि 1,70,00,000 रुपए खर्च करने के बाद भी दहेज के लालचियों ने बारात जो है उतारी नहीं है, वहां पे फेरे लेने से मना कर दिया। उस लड़की को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने उस बारात को वापस किया। तो ये ऐसा मैं कहना इसलिए चाहूंगी कि ये संगठन इस तरह के जो न्याय की बात है, जो महिलाओं और बेटियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी करनाल पानीपत के अंदर क्या हुआ, क्या हालात कहाँ पे खड़े हो गए, ये चिंता का विषय है मेरी बहनों। हम ये सोचते होंगे कि मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मिडिल क्लास में भी महिलाओं और उच्च क्लास की महिलाएं भी आज पीड़ित हैं। गुड़गांव के अंदर भी जज तो थी, जज महिला जज, उसका पति भी जज, उसका कसूर क्या था कि 2 बेटियों को जन्म दे दिया था। उसकी 2 बेटियां थी, बेटा ना होने पे उस जज ने ही गोली मार करके अपनी ही जज पत्नी का मर्डर कर दिया था। हम सड़कों पे उतरे, उस जज के खिलाफ भी हम आंदोलन किया साथियों। तो ये जो न्याय की लड़ाई है, ये जनवादी महिला समिति आप सब मिल करके ही अपन इस तरह की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं कि किसी को न्याय मिल सके। आज बेटियां, पानीपत की मैं घटना बता देती हूँ, हालात तो यहाँ तक आ गए हैं मेरी बहनों, ये मत सोचो कि हम सब बच गए हैं। हालात ये है कि आज बेटा जो है अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा। ये पानीपत की घटना भी 4 दिन पहले आई है कि माँ का भी अपना शिकार बना लिया। हम कहाँ तक सुरक्षित हैं, कौन बोलेगा इस पे? उसके बाद हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बेटे बेटियां आज किस तरह से जो है गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि नशा भी जो उसको जो करवाने वाले लोग हैं, उनकी भी हमें पहचान करनी पड़ेगी कि अभी कावड़ यात्रा लोग लेके आए हैं हमारे बच्चे। अभी 9वीं क्लास का बच्चा कैथल के अंदर वो भांग की पुड़िया, नशे की कई चीजें उसके बैग में मिली और वो करने लग गया। तो ये चीजें किस तरह से पनप रही हैं, इसका भुगत भोगी कौन है? हम होंगे। आने वाले समय में अगर इस तरह की चीजों पे नहीं बोलेंगे तो ये असर कोई घर नहीं बचने वाला। इसीलिए मेरी बहनों, हमें इस पे भी जरूरत है सोचने की और समझने की। लेकिन एक बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, अभी साथी ने रखी है बात कि एक नई शिक्षा नीति लेके आई है हमारी सरकार। उस नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए और उसके साथ चिराग योजना लेके आई है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे
अब मत पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल की तरफ लेके जाओ। प्राइवेट स्कूल में हम आपको फीस देंगे, लेकिन वो फीस कितनी दिन दे पाएगी सरकार, वो आप सबको पता है, क्योंकि हमें सब्सिडी गैस सिलेंडर में भी मिली थी, उसके बाद वो गायब है। तो इसी तरह प्राइवेट स्कूल, जो व्यापार और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अभी एक बड़े स्कूल का घटना है कि एक सीनियर सिटीजन, क्योंकि आप भी मुझे समझते हो कि दादियाँ भी होंगी स्कूलों में बच्चों के, क्योंकि हमारे बेटा बेटी को टाइम नहीं है, वर्किंग हो सकते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन स्कूल में जब गया अपने पोते को लेने के लिए, तो वहाँ पे कुर्सी जो रखी थी गेट पे, उस पे बैठ गया। आप हाई क्वालिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये जो कि स्कूल की फीस 10,000 से 15,000 रुपए हर महीने के बच्चे की दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे की। जब वो कुर्सी पे बैठ गया तो सीनियर सिटीजन को वहां से उठा दिया गया, क्या आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। उन्होंने प्रिंसिपल को मिलने की कोशिश की, अंदर तक गए कि मेरी बात मैं करना चाहता हूँ, कुर्सी पे बैठना भी मेरे लिए अपराध है क्या। तो प्रिंसिपल ने भी यही बोला कि आप पहले मत आओ, यहाँ कुर्सी नहीं मिलेगी, आप बाहर गेट से रहो। तो जिस स्कूल के प्राइवेट स्कूलों को हम बढ़ाने में इतना लगे हुए हैं, उनका घर भरने में लगे हुए हैं, और उन स्कूलों में हम अपने बच्चों को किस तरह से अंदर पढ़ा रहे हैं, किस तरह से वहां पे बैठा रहे हैं, वो भी अधिकार नहीं है हमें तो जाके बात करने का। और जबकि हजारों हजार रुपए फीस, लाखों लाख रुपए एडमिशन की फीस हम देते हैं, तो हालात तो ये खड़ी है, धीरे धीरे बोलने के अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मेरी साथियों, आप ये जो मुद्दे हैं, इन पे हमें बोलना पड़ेगा। हमें यहाँ की लोकल इश्यूज पे, आप ये देखिए कि हम पार्क में घूम रहे हैं, सरेआम कोई जो है चैन खींच करके ले जाते हैं, सरेआम छेड़खानी हो रही है, सरेआम हमारी बेटियां जो है उनके साथ छेड़खानी होती है। हम कॉलेज में गए, हमारा संगठन कॉलेज में जब लड़कियों से बात कर रहे थे, तो लड़कियों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे परिवार ने पूछा कि आपके साथ कैसे क्या हाल हो रहा है, लेकिन हमें गर्व है कि जनवादी महिला समिति हमसे पूछ रही है। और उन्होंने बताया कि हम डरते हुए अपने घर में भी नहीं बताते, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, तो रास्ते में किस तरह से कोई केले का छिलक फेंकता है, कोई टोंट कसता है। हम अपने आप को भी सुरक्षित नहीं मानते, लेकिन अगर घर में कहेंगे तो घर में क्या बोलते हैं माँ बाप, बैठ जा, तुझे तो बहुत पढ़ लिया। इसीलिए बेटियां, उनकी सुरक्षा की जो सवाल है वो कौन बोले, हमें इस पे भी बोलना होगा। वो तभी बोल पाएंगे जब हम एक होंगे। आज पीने का पानी का सवाल, कि सड़ा हुआ गंदा पानी आज पीने को मिलता है बहुत जगह पे, पानी, बिजली नहीं आ रही कई कई घंटे तक, उसके साथ साथ शहर में गंदगी के ढेर हैं, उसके साथ साथ जो है हमारे रोड टूटे हुए हैं। जो भी हमारी लोकल इश्यूज हैं वो भी हमें बोलने चाहिए मिलके, ताकि इन चीज़ों को बोलते हुए हम एक स्वच्छ वातावरण की ओर बढ़ पाए। तो साथियों, इन सब चीज़ों को करने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है। वो संगठन हमें यहाँ निर्माण करना होगा, और उस संगठन का निर्माण करते हुए हम जो हमारे साथ जो भी जाति होती है, जो भी हमारे कॉलोनी के इश्यूज हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उसको हम मिल के बोलें और उस पे काम करें, यही मैं कहना चाहती थी। तो इसीलिए साथियों, आप लोगों ने जो हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया और आपने बहुत ही ध्यान से सुना, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बहनें ऐसे ही यहाँ पे संगठन का निर्माण करेंगी। ये जो साथी ने रखा था, ये संगठन कोई एवे ऐरा गैरा नथु गैरा द्वारा नहीं बनाया हुआ, ये संगठन उन महिलाओं द्वारा बनाया हुआ है जिन महिलाओं ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसकी बदौलत आप और हम यहाँ पे बैठ के बोल और सुन रहे हैं। साथियों, ये पहचान करनी पड़ेगी। तो उन बहनों ने, उन शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को, जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।